ये रोलिंग है, रोलिंग डाउन टू कैमरा इसे क्या रोलिंग Clap, yeah, we'll take the clap. ये कैमरा रोलिंग है, You'll take the clap? कैमरा रोलिंग Clap ले लियो. हां ऐसे फिलहाल आप ले लो सारे फ्रेम हो गए नहीं सारे फ्रेम में मतलब इसे हटा रखा मैं करता हूं अरे जोर से क्लैप मार इसमें नहीं होंगे ना बस बस clap कर लो ना एक. एक क्लैप कर ले है ना? साउंड से हो जाएगा ना एक तो सेंटर पे कर आगे ले लेगा मैं खड़ा हो जाता हूँ आगे कैमरा रोलिंग Yeah. Okay. यहाँ होगा विजन थोड़ा इधर यहाँ होगा सबका हां उसमें नहीं जा रहे हैं यहां पे आ रहे वाले यहाँ आ रहा हूँ चलो ठीक है हां बस क्लैप है कॉल है शॉट वन टेक वन Okay. मैं इसको हटा देता हूँ पहले सर ऐसे व्हाट इट्स अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्सेशन मतलब ये थोड़ी साइलेंसेस जस्ट फॉर द टेक्स मेरा परिचय बड़ा संक्षिप्त है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे जो सोशल इश्यूज होते हैं उस पर उन्हें देखने में, उन्हें समझने में, उनके बारे में बात करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मेरा अपना ये मानना है कि उत्तराखंड प्रदेश के बहुत सारे लोग जो हैं वो एक किस्म से सोशली ओरिएंटेड हैं, तो उनमें से मैं भी अपने आप को उसी एक किस्म से कैटेगरी या श्रेणी में मानता हूँ। which is बैकग्राउंड है which is why we are here to discuss the most recent social issue. Social के उसमें सारे इशू ही जंबल अप हो गए हैं साथ में, which is COVID. अब COVID का what would you like to talk about, like say about COVID since the beginning of the first wave till the second wave जो भी hit हुई है? जो हमारी पहली वेव जो थी वो सितंबर के महीने में थी, और अगर हम उसको थोड़ा सा आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखते हैं, फिगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो 4 ऐसे हफ्ते थे उत्तराखंड में पिछले साल सितंबर में जब हमारे केसेस जो थे 5000 से ज़्यादा थे। तो 5000 से ज़्यादा केस एक हफ्ते में आने, और उस समय की जो पीक थी सितंबर की, एक हफ्ते में 9000 केस उत्तराखंड में आए थे। उत्तराखंड में इस समय कोविड को दस्तक दिए हुए 68 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। तो एक तरीका तो ये बोलने का है कि भाई 16 महीने हो गए, लेकिन हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं तो 68 हफ्ते हो चुके हैं, और इस समय वर्तमान में अभी 69 हमारा वीक चल रहा है। तो ये जो हमारी सेकंड वेव थी इसमें 9 हफ्ते ऐसे थे जहां पर 5000 से ज्यादा केस थे। और मैं मोटी मोटी बात बोलूं, उत्तराखंड का जो मैक्सिमम केसेस पर वीक में आए उसमें 50,000 से ज्यादा केस आए। Mass cremations are taking place in the open in the hills of Uttarakhand's Almora, as crematoriums are refusing to accept bodies because of a fear of the virus. Relatives of the dead are arranging funerals wherever they can, picking up wood for pyres. Coming to the second wave, like you have been collecting data since the beginning and you have been tracking the number of cases. जब उत्तराखंड में पहला केस आया था, जैसा आपने हमें बताया, तो सच अगर मैं असल बात करूं, क्योंकि हम लोग तो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही बताते हैं कि बहुत बुरी हालत है, पर अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें और हम सच में अगर किसी को मैं एक्सप्लेन करना हो कि क्या ये कोलैप्स हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर ये हर जगह की हालत थी, तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ सेकंड वेव इन उत्तराखंड, और वो कितनी चिंता की बात थी आने वाले समय के लिए और उस समय के लिए भी। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि जो उत्तराखंड की परफॉर्मेंस थी वो फार बेटर हो सकती थी। हम लोगों का बजट बहुत कम है, तो खैर फिर एक अलग हम धारा में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, वापस उत्तराखंड में आते हैं, तो बहुत सारे फॉल्ट लाइंस जो हैं वो एक्सपोज हुए हैं उत्तराखंड के। मुझे मालूम है कि आप लोग भी पहाड़ों में इतना रह करके आए, और जब भी हम उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं, उत्तराखंड को लेकर के चिंतन मनन करते हैं, उत्तराखंड के वर्तमान के बारे में बात करते हैं, उत्तराखंड के भविष्य के बारे में बात करते हैं, तो जहन में हमारे उत्तराखंड के 9 पर्वतीय जिले आते हैं। और क्या मैं उसको बोलूँ समरी में, सिंपल यही है कि भाई थिंग्स आर हैव नॉट बीन गुड, यू नो, एंड थिंग्स कुड हैव बीन बेटर। अब जैसे सेकंड वेव की बात करें, सेकंड वेव में बहुत सारी कमियां रह गई, लेकिन क्या उन कमियों का कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन हुआ?
क्या हमने उन कमियों को कहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके उस पर कहीं कोई रिफ्लेक्शन किया? क्या हम उन 10 बिंदुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं? क्या सरकार उन 10 बिंदुओं के बारे में विचार कर रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए तीसरी वेव के बारे में कोई तैयारी करनी चाहिए थी? और एक यहां पे छोटा सा मैं अगर उदाहरण दूं देहरादून शहर का, और ये उत्तराखंड की ही बात है, टेस्ट कराने के यार लाले पड़ गए थे, मेरे को बताओ, आपको याद है ना? टेस्ट ही नहीं करा पाते थे। आपके पास पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग की सुविधा और व्यवस्था ही नहीं है। ऑक्सीजन को लेकर के कितनी बड़ी मारामारी थी, दवाइयों की उपलब्धता को लेकर के, दवाइयों की अवेलेबिलिटी को लेकर के कितनी बड़ी एक समस्या थी, दवाइयों की काला बाजारी को लेकर के कितनी बड़ी समस्या थी, है ना? तो अस्पताल के पलंग की अवेलेबिलिटी को लेकर के कितनी बड़ी समस्या थी। 9 जून को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मरने वालों की संख्या का ऑडिट हो और 21 जून तक रिपोर्ट दी जाए। वहां के सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक अस्पताल 24 घंटे के अंदर सभी मौतों की जानकारी सरकार को देने के लिए बाध्य थे, मगर कई दिनों के बाद दे रहे थे। और ये तो कई बार हाईकोर्ट ने, उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने एक किस्म से हंटर चलाया और चाबुक चलाया, तब जाकर के कुछ काम हुए, लेकिन वो भी काम वैसे नहीं हुए जैसे होने चाहिए थे। अब जैसे हॉस्पिटल बेड की अवेलेबिलिटी थी, आपको भी ध्यान होगा, लोग बेचारे धक्के खाते रहते थे। लोगों को पता ही नहीं है कि यार मैक्स में पलंग मिलेगा या दून में मिलेगा या आरोग्य में मिलेगा या कहाँ पलंग मिलेगा, क्योंकि एक वेबसाइट बनी हुई है लेकिन वो वेबसाइट ही अपडेटेड नहीं है। तो आप अगर एक बेसिक वेबसाइट नहीं चला रहे हो तो आपके ऊपर तो एक बहुत बड़ा सवाल उठना तो लाजमी है ना, कि भाई आपसे एक वेबसाइट तक भी नहीं चलती है। भाई आपके पास में इतनी बड़ी भारी भरकम फौज है, इतने सारे अधिकारियों की, हजारों लोग आपके साथ में काम करते हैं, आप एक वेबसाइट क्यों नहीं मेंटेन कर पाते हैं? और अगर आपसे उस वेबसाइट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, एक और बड़ा अहम सवाल, आप सिविल सोसाइटी को एंगेज क्यों नहीं करते हैं? सही बात है। आप लोगों को संपर्क क्यों नहीं करते हैं? ये मेरी एक बहुत बड़ी पीड़ा है। और मेरी पीड़ा, जैसा मैंने कहा, भाई हमने सेकेंड वेव से, यार हमें तो देखो चीजों को समेटना भी तो है ना। ठीक है, चीजें बिखरी थी, लेकिन हमने सेकेंड वेव को कैसे समेटा? अगर आप चीजों को समेटेंगे, आप एक कोशिश तो करेंगे यार, एक सच्ची कोशिश करेंगे, एक ईमानदार कोशिश करेंगे कि हम कम से कम उन लोगों से तो बात करें जिन लोगों ने अच्छा काम किया था। I have not been very pleased with what we have seen in Uttarakhand. That's my very candid and my very frank statement. And also data. हम डेटा पे बात करेंगे, डेटा भी तो सपोर्ट करता है ना उस स्टेटमेंट को। The Mahakumbh officially begins tomorrow. Now, this is amongst the world's largest religious gatherings. This is happening amid the second wave. And Akshay, what's actually happening there right now? Does anyone thinking about COVID, or as the Uttarakhand Chief Minister infamously said before he got COVID, that faith will defeat this pandemic? While, for example, even when Kumbh and everything was happening, we were getting statistics bahar se, but our government was not telling us this is what is happening in your state. If you can help us like this, you should do this. They were unseen while the state and the city was collapsing. But एक layman जो उस वक्त बहुत ही helpless है, हाहाकार जब मचा हुआ है, तब तो leadership has to come out and say. ये रिकॉर्डिंग शुरू से होने से पहले भी हल्की फुल्की हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा यार कि मैं आपके बोलने में मैं क्यों मास्क पहनूं? भाई, what is it that you are doing that inspires me to follow or emulate you? See, this is a थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। भाई, आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि मैं आपकी भाव भंगिमा को देख करके, उत्तराखंड के नेताओं ने किस तरीके से मास्क पहन करके चले हैं यार। मैं सॉरी एक दूसरी धारा में चला गया, लेकिन सबसे ज्यादा तो फोटो आप ही की लोगों की आती हैं सोशल मीडिया पे और अखबारों में। तो जब आप ही लोग जो है खुद प्रॉपरली मास्क नहीं पहनते हैं, जब आप स्वयं उस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप किस मुंह से लोगों को यह कहते हैं कि आप मास्क पहनिए या आप 2 गज की, so you are making a mockery of the whole thing. I think this is a very sensitive issue, and as we say in the English language, walk as you talk, so ये तो basics है। तो ये एक, I've also felt not so happy about that. Do you believe that this Kumbh Mela, is there a fear now that this could become a super spreader?
people are out there with no social distancing, not wearing masks, not following the COVID protocols, many of them which the Uttarakhand High Court had said. Rajdeep, I don't believe it is a super spreader event. I have given you the data. If it was so, the positivity rate would have been much higher. I don't believe so. And as I told you, we've been strictly enforcing the COVID guidelines since last many days. Only thing is during such crowds, it is not possible to follow it 100%. A lot of people were targeting Kumbh, that Kumbh has created this impact. It has led Uttarakhand, it has done this to Uttarakhand. But what do you, like, you have your own stats? कुंभ मेले का जो क्षेत्र है, it spans large parts of the Haridwar district and what I call the Rishikesh region. So ये अपना एक शब्द है Rishikesh region. And in the Rishikesh region, you have three sort of distinct entities. You have the city of Rishikesh, जो कि देहरादून जिले में आती है. You have मुनि की रेती, जो कि टिहरी जिले में आती है. और स्वर्ग आश्रम, जो कि पौड़ी के जिले में आता है. तो मोटी मोटी बात मैं यहाँ पर इसको क्लोज करूंगा कि कुंभ क्षेत्र का डेटा आज तक पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं, क्योंकि कभी किसी ने उसको दिया ही नहीं. शायद सरकार और हमारा प्रशासन कुंभ मेले के डेटा को उसको तो ट्रैक ही नहीं कर पाया या बात नहीं बनी. तो ये तो एक हम साइड में कर देते हैं. 1 अप्रैल को ही हरिद्वार जिले का जो संक्रमण दर था उत्तराखंड के, तो हम उसको ऐसे कंपेयर कर रहे थे, हरिद्वार जिले में क्या चल रहा है, उत्तराखंड के बाकी 12 जिलों में क्या चल रहा है. तो जहां हरिद्वार का संक्रमण दर 1 अप्रैल को 1.33% के आसपास कुछ था और 12 जिलों का 5% से ज्यादा था. तो ये एक 75. अब देखो, जब हम बात करते हैं तो यार लगता है कि यार 1% और 5% तो ज्यादा फर्क लगता नहीं है, लेकिन आप परसेंटेज में उन दोनों का गैप कैलकुलेट करो तो 75% का गैप है, विच इज अ मैसिव गैप ना. सो इमीडिएटली ऑन डे 1 वी आर रेजिंग दिस क्वेश्चन, यार हाउ इज इट पॉसिबल दैट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरिद्वार, नाउ दिस इज कॉमन सेंस, यू नो, आप भी लेमैन है, मैं भी लेमैन हूं, बट किसी जगह में जहां पर इतने सारे लोगों का जमावड़ा है, जहां पर कहां से होगा यार मास्क, है ना, नो कंट्रोल. क्या कंट्रोल करोगे आप, वो तो पॉसिबल ही नहीं है. ना मास्क पॉसिबल है, ना 2 गज की दूरी है. वो बोलने को तो ठीक है यार, आप कुछ भी बोलते रहे. लेसन्स द हार्ड वे. Kumbh was a massive gathering. मैं तो यार यशस्वी ये कहता हूं कि यू नो द सीड्स ऑफ दिस मेस, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट, मैंने पहले स्टेटमेंट तो नहीं बोलना चाहिए, जो हमारी बात हुई कि यार ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के अलावा कम्युनिकेशन क्राइसिस भी है. I am convinced that the seeds of this mess were sown in the month of March 2021. तो कुंभ जो शुरू हुआ था वो अप्रैल में शुरू हुआ था, लेकिन इसके जो बीज थे वो मार्च के महीने में ही रख दिए गए थे. अब मार्च के महीने में असल में बहुत सारी चीजें हुई. मैं थोड़ा सा अगर आपको फ्लैशबैक में लेकर के जाऊं. The Uttarakhand Chief Minister, amid the turmoil, has now resigned. He has met with the governor to submit his resignation. That's the latest that we are getting at this moment. Tirath Singh Rawat will take over as the new Chief Minister of the state with just a year to the state election after the resignation of, on Tuesday, of Trivendra Singh Rawat. तो उत्तराखंड उस समय अपनी एक राजनीतिक अस्थिरता के चरम से गुजर रहा था. उस समय हमारे यहाँ नेतृत्व परिवर्तन हुआ. हमारे मुख्यमंत्री जी जो थे पिछले वाले, TSR 1 के बाद में TSR 2 मार्च के महीने में आए. TSR 1 साहब का एक अलग उनका आउटलुक था कुंभ को लेकर के. TSR 2 साहब का उनका बिल्कुल एक अलग ओरिएंटेशन था. तो अब ये तो देखिए खैर अंदर की बातें हैं, वो तो आपको और हमको तो कभी मालूम नहीं पड़ेंगी, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि कहीं ना कहीं पे एटलीस्ट अधिकारियों के स्तर पर उसने कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट किया. क्योंकि अभी तक आप एक दिशा में चल रहे थे, सडनली आपकी दिशा चेंज हो गई, क्योंकि TSR 2 साहब ने कहा कि भैया हमारे दरवाजे खुले हैं, आपको RT-PCR टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है. तो एक वो भी दौर रहा. उसके बाद में क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपको 50,000 टेस्ट रोज करने हैं. उसी समय मेरे को पता नहीं आपके ध्यान में है नहीं है, एक वेबसाइट भी बनाई गई. 70-80 लाख लोग आए. अब एक्चुअली ये भी एक मैटर बनता है, आप लोग थोड़ा इसको भी परस्यू कर सकते हैं कि जब रूल ये था कि भैया उस वेबसाइट में रजिस्टर करके आना है, तो एक्चुअली कितने लोग उस वेबसाइट में रजिस्टर हुए, ये भी डेटा कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया कि भाई अगर 70 लाख लोग आए हैं वहां पे तो क्या वो रजिस्टर्ड है, तो कितने रजिस्टर हुए ना, क्या 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ या क्या हुआ.
तो एनीवे जो मार्च की जो पूरी कहानी है, हाई कोर्ट, नेतृत्व परिवर्तन, राजनीतिक बदलाव, ये सारी की सारी जो चीज़ें थी, उसके बाद में ये चीज़ें हो गई, तो इसने एक बड़ा मेस क्रिएट किया। तो जैसे कहते हैं ना, एक आपकी एक अच्छी शुरुआत होती है, हमारी जो शुरुआत असल में मार्च के महीने में थी वो बड़ी कमज़ोर शुरुआत थी। The new chief minister of the state, who had taken over in the middle of a devastating second wave, was confident all would be well with the blessings of Ma Ganga. No COVID negative report was needed for any devotee entering Haridwar, he said. गंगा के पास है, माँ गंगा का है, अपने धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। जब कहेंगे ना when this COVID-19 is done and dusted, भाई कभी ना कभी तो टाइम आएगा ना, खत्म हो जाएगा ये, एक चीज रहेगी कि डेथ रेट कितना था, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। तो मेरा मुख्य बिंदु ये है कि देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में उत्तराखंड का मृत्यु दर आज की तारीख में भी दूसरे नंबर पर है। तो 30 जून को 2.15% था। पंजाब का मृत्यु दर पूरे देश में नंबर 1 है, और एक राष्ट्रीय मृत्यु दर है। राष्ट्रीय मृत्यु दर की तुलना में पिछले कई दिनों से हमारा मृत्यु दर 65-66-67% ज़्यादा चल रहा है। मेरा एक सवाल है जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला कि भाई आप ये बताइए कि उत्तराखंड का मृत्यु दर देश में दूसरे नंबर पे क्यों है? Is that a figure which should make me proud as a citizen of Uttarakhand? Or is that a figure, which should deflate me as a citizen of Uttarakhand? और मैं एक कदम और जाके बोलूंगा, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रहा, मेरी पिटाई तो नहीं करवाओगे? नहीं सर, पिटाई साथ होगी सर, हम तो नहीं कराएंगे, पिटाई हमारी साथ होगी, मेरी पिटाई तो नहीं होगी, हम तो नहीं कराएंगे। तुम तो यार युवा शक्ति हो, युवाओं के पीछे तो हर कोई भागता है, वो कहेगा साला इसको बुड्ढे को उड़ा दो। नहीं साथ पिटाई हमने लेना इंटरव्यू जाएंगे, हम अंदर सर। पर मुझे जस्ट टू पुट इट आउट, मेरे उसमें को शब्द का मैं प्रयोग कर लूं, मैंने कहा ना, मैंने क्या पता नहीं शैलो वर्ड यूज किया। तो अब मैं आपसे एक बड़ा पिन पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं कि सर आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि उत्तराखंड का मृत्यु दर, मेरा तो सवाल आज भी वहीं खड़ा है कि उत्तराखंड का मृत्यु दर 2.15% जो है वो देश के 36 राज्यों में सबसे दूसरे नंबर पर क्यों है? क्या आप मरने वालों की संख्या को लेकर सरकारी आंकड़ों पर यकीन करते हैं? उस आंकड़े पर यकीन करते हैं जिसे सरकार हर दिन गंभीरता से जारी करती है। बिहार ने मरने वालों की संख्या बढ़ाकर 9,000 से अधिक कर दी है। इसके बाद भी खामोशी है, कोई श्रेय भी नहीं ले रहा है। कम से कम सरकार शमशान में अंतिम संस्कार करने वालों की ही एक बैठक बुला ले विज्ञान भवन में, उन्हीं की आंख में आंख डालकर कह दे कि उनका आंकड़ा झूठा है, सरकार का सही है। शमशान का आंकड़ा झूठा है, या वो झूठ है जो समाज को अपराध बोध से भर देगा कि वह बोल नहीं सका कि मरने वालों की संख्या सही क्यों नहीं बताई गई। जब डेथ रेट बढ़ रहा था तब भी उत्तराखंड की बात नहीं हो रही थी बाहर। क्या पहाड़ों की समस्या, अब मैं इस पॉइंट पे आऊंगी, जो उत्तराखंड का, जो अगर हम हायर उत्तराखंड की बात करें, जो रूरल उत्तराखंड है, वहाँ की हालत इस वक्त क्या है, और क्या वो बहुत चिंता की बात है? ये अपने आप में दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न कि हमारे हिल्स का क्या सेटअप है, हमारे वहाँ हॉस्पिटल्स कैसे हैं, वहाँ पे हमारा ह्यूमन रिसोर्स क्या है। जो सबसे बड़ी कमी उत्तराखंड के 13 जिलों में, जैसे एक इट्स अ फंक्शन ऑफ अ परसेंटेज, मतलब आपके यहाँ पे कितने पद स्वीकृत हैं, मैं इसको सिंपल वे में बोलूँ तो हमने कहा यार कि हमने, कोई सरकारी सिस्टम में ऐसे ही होता है कि भाई हमने 100 पद स्वीकृत किए, मतलब 100 लोगों की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, 100 लोगों की तुलना में हमने 30 लोग लिए, यानी हमारा शॉर्टफॉल 70% हो गया। सबसे बड़ा शॉर्टफॉल जो है टिहरी जिले का है, और ये वाला जो हमारा प्रोग्राम, अगर कोई टिहरी जिले के लोग देख रहे हैं तो आने वाले दिनों में हम इसको पब्लिक डोमेन में इस जानकारी को डालेंगे, और मैं तो ये चाहूँगा कि टिहरी जिले के लोग अपने जिले के मठाधीशों से सवाल करें और इस आंकड़े के बेसिस पर बात करें, अपने विधायकों से बात करें। टिहरी जिले में 6 सीट आती हैं, 6 महीने 7 महीने बाद में उत्तराखंड में भी चुनाव है, और उनसे पूछे कि भाई हमने ऐसा क्या अन्याय किया है टिहरी के लोगों ने कि हमारा जिला जो है 13 जिलों में सबसे लास्ट है। जिस दिन हम उत्तराखंड में इन आंकड़ों के आधार पर अपने जनप्रतिनिधियों से बात शुरू कर देंगे, मुझे लगता है उस दिन से कहीं ना कहीं एक सम चेंज, भाई
थोड़ा तो There has to be a भाई conversation. कुछ तो कॉन्वर्जेशन हो ना। एम्बुलेंस यहाँ से कितने दूर है? कम से कम 20 किलोमीटर तक आ सकती है। 20 किलोमीटर तक के लिए अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आईसीयू की ज़रूरत होने से तो कम 250 किलोमीटर दूर है यहाँ से। 250 से ज़्यादा ही होगा शायद। हल्द्वानी 280 समथिंग है हल्द्वानी यहाँ से। आईसीयू की ज़रूरत होने से, ऑक्सीजन की ज़रूरत होने से तो धारचूला, और धारचूला में भी इतना अवेलेबल है नहीं है। हमको पता है कि फाइनल एग्ज़ाम है मार्च में, अब पढ़ाई नहीं करे पूरे टाइम, मैथ्स का पेपर आया 5 मार्क्स आ गए, तो घर वाले बस ये बोलते थे तुम्हारे पे पूरा साल था, तुमने क्या किया, 5 मार्क्स क्यों है तुम्हारे? देयर वाज अ सिमिलर क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, यू हैड 1 ईयर टू प्रिपेयर, यू कांट से दैट वी हैड नो इन्फॉर्मेशन कि कोविड खत्म तो नहीं हुआ था, आपके पास था, बट यू हैड इनफ इन्फॉर्मेशन, अलार्मिंग स्टेट पे इन्फॉर्मेशन थी आपके पास कि कुछ होने वाला है। आप पे 1 साल था, अगर आप उस वक्त 40 वेंटिलेटर बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, दैट इज़ राइट। बट अगर 40 वेंटिलेटर पहले से अरेंज होते, वेव के आने से पहले, अगर उसके पहले से हमारे प्रिपरेशन होती तो शायद फ़र्क पड़ता। सिमिलरली वी आर अगेन एट अ पॉइंट जहाँ पे हमारे पास शायद कुछ महीने, वी हैव, आई डोंट नो हाउ मच टाइम डू वी हैव, बट डू यू सजेस्ट एनीथिंग लाइक, बिकॉज वी आर एट अ पॉइंट वेयर यू हैव इनफ डेटा एंड थॉट अवेलेबल कि हम, अगर देखो हमें पता नहीं कि कितनी सुनते हैं हमारी बात, कितनी वो सुन के कुछ ना कुछ कर देंगे, बट डू यू हैव अ सजेशन to do something about the third wave or something like that in governance? That's a very good question, and I'm happy that you asked that, you know, from a constructive standpoint. हमारा भाई conversation ही पूरा constructive है। भाई मेरी तो एक wish ये है कि एक clear, एक टाइप का रोड मैप जो है उसको सरकार सार्वजनिक करे। थर्ड वेव इन उत्तराखंड, रोड मैप टू रिकवरी, मैं ऐसी नाम दे रहा हूँ उसका, रोड मैप टू रिकवरी। और आप उसमें ये बताइए कि भाई ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, तो आप एक सरल भाषा में 2 या 3 पन्ने का आप एक उत्तराखंड, जैसा मैंने कहा भाई थर्ड वेव रोड मैप, भाई आपकी प्लानिंग क्या है, आप पहली बात तो कब अपेक्षा कर रहे हैं कि तीसरी वेव कब आएगी, क्योंकि उसको भी लेकर के बहुत सारे अलग अलग व्यूज़ हमारे देश में हैं। आज की तारीख में आपका अपना आकलन क्या है, आप कितने केस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम बच्चों को लेकर के हमारी क्या प्लानिंग है, जैसा मैंने कहा एम्बुलेंस को लेकर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर क्या है, वैक्सीनेशन को लेकर के हमारी क्या स्ट्रैटेजी है। हमने थोड़ी देर पहले टेस्टिंग को लेकर बात करी थी, हम टेस्टिंग को लेकर के हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, ऑक्सीजन को लेकर के हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हॉस्पिटल बेड को अवेलेबिलिटी को, तो ऐसे करके क्या एक 3-4 पन्ने का नोट नहीं बन सकता। देखो विश्वास बढ़ाने के लिए ना खाली लच्छेदार बातें करके विश्वास नहीं बनता है, वो हंसकर वो सब नहीं होता। यू नो समथिंग फेक, इट्स नॉट बिल्ट ऑन अ फेक फाउंडेशन, you know, so there has to be something, there has to be some weight, you know, आपके उसमें वजन होना चाहिए। और वजन कैसे होगा? आपकी प्लानिंग के आधार पर होगा, आपके तथ्यों के आधार पर होगा, आप जनता को अपनी बताएंगे। अब ये एक इट्स जो कहते हैं इट्स अ डबल वैमी, तो यार अब आपको तो खोलनी भी है, इकोनॉमी भी खोलनी है, लेकिन क्या ये तरीका इकोनॉमी खोलने का सही है? सवाल ये है, दैट इज द क्वेश्चन। और ये बड़ी ये जो बड़ी, I think they had only this way, वही मेरा सवाल है। I find this, you know, like a theory and practice of extremes। एक दिन तो जो है बिल्कुल हम टफ हैं, और सडनली जो दूसरे दिन जो है हमने वी हैव ओपन द फ्लड गेट्स। तो भाई हमारी तो सरकारों में इतनी बड़ी ताकत होती है, हम कहते हैं कि यार आप तभी देखो, हम जो शुरू में SOP की बात कर रहे थे, अब केम्प्टी फॉल में जाकर के वहां जाकर के अगर आप उस SOP की बात करेंगे तो आपकी तो SOP तो धराशायी हो रही है ना, उस झरने में बह गई है वो, तो उस झरने में बह चुकी है वो आपकी SOP। What you're seeing on your screens is hundreds of tourists, all maskless as you can see, thronging the Kempty Falls in Missouri. Social distancing has gone for a toss. People gathered in large numbers at this popular tourist site. In Missouri, places such as the Kuldi Bazaar and Mall Road are often crowded. Nainital is also seeing similar situation due to an increase in the number of tourists. जब इन्होंने लॉकडाउन खोल दिया, अब खोलना इस फाइनेंस और इकोनॉमी है प्रॉब्लम, और हम लोग टूरिस्ट स्टेट हैं, हमारे मसूरी ऋषिकेश में इतने होटल्स हैं और हर जगह जहाँ जो चलते हैं इस चीज़ से हैं। बट व्हाट इज़ बेटर ओपनिंग, दिस इज़ माई थॉट, आई थिंक कि क्या बेहतर होगा, धीरे धीरे खोलना लॉकडाउन या फिर एक और लॉकडाउन लगा देना आफ्टर द थर्ड वेव कम्स। एंड इफ यू ऑल्सो सी इंडिया का जो एग्जाम्पल है, हर जगह अनाउंस हुआ है कि लोगों ने WHO में भी द पीपल हु वर देयर दे सेड दैट सारे कंट्रीज को वार्न किया है कि आपकी ऐसी हालत हो जाएगी अगर आपने
सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, मतलब हम वी आर दैट बैड स्टूडेंट। ये जो क्लासरूम में बच्चे ना उसके ब्लैक, it's like you guys, na, bad students, huh? Yeah. It's like us. तो हम एक एग्जांपल बन गए अभी पूरे वर्ल्ड के लिए कि यार ये देखो। What can we learn from India's outbreak? Don't ever underestimate the situation. The situation in India is a devastating reminder of what this virus can do. It's very important to realize that the situation in India can happen anywhere. I really want to ask now that what do you think about the politics of Uttarakhand now and the future of politics? जिस तरह की हालत है और चुनाव आने वाले हैं और रैलियाँ होगी और एजेंडाज अलग तरीके के हो गए, तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर ऑफ उत्तराखंड, क्या आप उसको थोड़ा प्रॉमिसिंग देख पा रहे हो या फिर आप उसको? मुझे सबसे पहले खुशी तो है, मैं सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट कर दिया कि आपने मेरे से इतने सवाल पूछे, लेकिन आपके चेहरे पे सबसे ज़्यादा जो मुस्कान थी ये राजनीति के सवाल पे थी। ये खड़े हो रहे हैं। नहीं, वो तो वो शैतानी वाली वो थी, वो ऐसी नहीं, ये सवाल ये ऐसी थी कि हमें पता है कि जब मैं प्रॉमिसिंग बोल रहा था हमें पता कि प्रॉमिसिंग नहीं, ये देखो, ये तो बड़ा ज्वलंत सवाल है, बहुत रिलेवेंट सवाल है भाई ये तो, और ये बड़ा नेचुरल सवाल भी है। मुझे लगता है कि आई थिंक व्हाट उत्तराखंड नीड्स नाउ इज इज अ फ्रेश, आप एक थोड़े नए तरीके से सोचें और आप उत्तराखंड के लोगों को एक मॉडल्स पेश करें। और ये बड़ा ज़रूरी है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं, विशेष तौर पर जो युवा हैं, वो बड़े जो ज्वलंत सवाल हैं उनके ऊपर ज्वलंत सवाल भी पूछें, बड़े पॉइंटेड सवाल पूछें। जिस पार्टी की सरकार पिछले साल, देखिए क्योंकि जवाब तो उसी सरकार को देना है, लेकिन जो पार्टी सरकार में है अपना रिपोर्ट कार्ड तो वही पेश करेगी ना, वही तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड कब पेश करेंगे? आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करिए और सारे के सारे राजनीतिक दलों को इन मॉडल्स के बेसिस पे बात करनी चाहिए। उन्हें विधानसभा वार भी अपने मॉडल बताने चाहिए कि भाई अगर मैं यहाँ का विधायक बना, मैं अगर नारायण बगड़ का विधायक बना या मैं अगर बागेश्वर का या कपकोट का विधायक बना, तो मेरा विधानसभा को लेकर के मेरा क्या मॉडल होगा, क्या अप्रोच रहेगा, मेरी क्या अप्रोच रहेगी। तो मेरे को लगता है कि इस किस्म की अप्रोच हो तो, और देखो फिर एक और, खैर ये तो एक विश है ये ना, विशेस कुड बी हॉर्सेस कहते हैं ना, इसे चुनाव के टाइम में क्या होता है ना, बहुत सारी बातें होती हैं कि पढ़ा लिखा कैंडिडेट होना चाहिए। ये भी एक मैं अपने उससे अनुभव से बता रहा हूँ। अभी क्या होता है ना, अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, सुनने में, बातें बोलने में बड़ी अच्छी लगती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, राजनीतिक दलों का सिर्फ एक पैमाना और एक मापदंड होता है कि हमें साम दाम दंड भेद जिताऊ प्रत्याशी चाहिए। बिल्कुल। केवल 45 साल की उम्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले धामी राज्य के अब तक के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होंगे। अब जिताऊ का फॉर्मूला फिर ये मॉडल नहीं है, फिर दूसरे ही मॉडल चलते हैं। लेकिन वर्तमान की बात करें तो कम से कम एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरी ये अपेक्षा रहेगी, अगर मैं उसको बोलूं कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरे प्रदेश का गवर्नेंस का स्टैंडर्ड बेटर हो। हमारा जो प्रदेश है वो एक देश में और विदेश में उपहास का केंद्र, we should not become the butt of jokes. Absolutely. Which we have become sadly, and the irony is, the tragedy is, as I said, and I repeat myself, that Uttarakhand is such a wonderful state. मेरा अपना ये मानना है कि इस कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव एनर्जी को हमें सही दिशा में चैनलाइज करने की आवश्यकता है ताकि उत्तराखंड अपनी क्षमताओं पर पूरा निखर सके। And it is a potential state, I feel. Absolutely, absolutely. It's a very young state. बस मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत इम्पोर्टेंट। आप रिप्ड जीन्स पहनते हो? सॉरी। जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? अच्छा चलो, रिप्ड जीन्स के बारे में ये एक मैं अब अभी तो मैंने जीन्स पहनी हुई है, ये रिप्ड नहीं है तो, लेकिन जो है एक ज़माने में मैं रिप्ड जीन्स पहना करता था। इनफैक्ट मेरे वार्डरोब में अभी भी रिप्ड जीन्स पड़ी होंगी। तो आई हैव आई एम वेरी रिलैक्स्ड अबाउट, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड डिलाइटेड एंड ऑनर्ड ऑल्सो
कि आपने जो है मेरे साथ में मतलब यू नो वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन टुडे. Absolutely. थैंक यू सो मच यशस्वी. Thank you so much, sir. Thank you so Thanks a much. lot. Thanks. Thank you. Thanks. Thank you. Clap ले ले. Clap ले. जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना तेरे नेता के बारे में बोलूं तो मीन समझ गए ना नेता भी शातिर सत्ता में रहने का सीन समझ गए ना पब्लिक पोपट है जो है भक्ति में लीन समझ गए ना जनता अधीन समझ गए ना नेता रंगीन समझ गए ना घोटाला करके सब खाते में करना क्लीन समझ गए ना नेता को भी कितना मैं बोलूं जनता का भी खोट है गाने कैसे हिट हो रहे ये सेल्फी एंड शॉट पैसा देख के यार बदलते हैं क्या बिना गलती के झुकती ये पलके हैं क्या बंद फाटक अपनी अकल के हैं क्या जो तू पागल बनाएगा हल्के हैं क्या देख के यार बदलते हैं क्या बिना गलती के झुकती ये पलके हैं क्या बंद फाटक अपनी अकल के हैं क्या जो तू पागल बनाएगा देहरादून का मेरा खून देहरादून का मेरा खून देहरादून का मेरा खून मेरे साथ कौन देख के तू हैरा क्यों हमें रास्ते में देख के तू ठहरा क्यों बिना रास्ते के मैं फैला हूँ है